नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं सन 2003 से ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ। पीछे लॉकडाउन के दिनों में मैंने YouTube पे सर्च किया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस। मुझे दो किस्म के वीडियोस मिले। एक तो जो सनसनी फैलाने का काम करते हैं, जिनके रिजल्ट मुझे तो दिखे नहीं। दूसरे कुछ ऐसे वीडियोस मुझे दिखे जिनमें जो एंकर जो है वो योग ऐसे बता रहा हो जैसे किसी किताब से पढ़ के बता रहा हो। उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई हॉरोस्कोप नहीं। तो इन दोनों तरह से वीडियो को देख करके मुझे नहीं लगा कि किसी को शायद इतना फायदा हो सकता हो। कुछ लोगों को डेफिनेटली होता होगा, पर 19 साल के इस सफर के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल एक एस्ट्रोलॉजर के लिए आती है कि कहाँ से सीखे। तो सबसे आसान तरीका, सबसे टाइम टेस्टेड तरीका है किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के एडमिशन ले लेना। लोग वहां जाकर के एडमिशन लेते हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट है जो कुछ तो क्रैश कोर्स भी कराते हैं। 15 दिन में ज्योतिष सीखे, कोई महीना, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल। उसके बाद आपका एक एग्जाम लेकर के डिग्री आपको थमा दी जाती है कि आप ज्योतिषी हो गए। असली परेशानी होती है उसके बाद, क्योंकि जब तक आप उसके अंदर जो किताब में दिए हुए हॉरोस्कोप के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो टेस्टेड हॉरोस्कोप्स हैं। जब क्लाइंट को एक्चुअल फेस करना होता है तब असली परेशानी शुरू होती है। और शुरू के दिनों में मुझे याद है घबराहट होती थी जब कोई फोन कॉल आके कोई अपॉइंटमेंट लेता था। तो उस परेशानी को समझते हुए जो पिछले इतने सालों का जो सफर रहा उसमें से कुछ योग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज इस पहले एपिसोड के लिए मेरे को जो बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट लगा, ठीक लगा, आज के हालात के हिसाब से शायद हमेशा के लिए ठीक हो। आपके पास बंदा आता है अपनी किसी ना किसी इच्छा को लेके, इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, और सुनना चाहता है कि होगी। छोड़िए, वो एक अलग मुद्दा है। तो आज छोटा सा एक योग जो मुझे बिल्कुल कामयाबी से, मतलब जितनी बार भी देखा उसके मुझे रिजल्ट मिले, ऐसा एक छोटा सा योग है। बड़ा सिंपल सा है, किसी किताब से नहीं देखा था ये। हो सकता है किसी किताब में हो भी, मुझे मेरे किसी मित्र ने बताया था। उसके बाद मैंने इसे टेस्ट किया और काफी जगह पे ठीक पाया। योग बिल्कुल छोटा सा है कि लग्नेश आपका 11वें घर में जाकर के स्थापित हो जाए, 11वें घर में बैठ जाए जाकर के, तो वो इच्छा पूर्ति का योग बनता है। इसके अंदर बेसिक योग तो ये बड़ा सिंपल सा है, पर कोई भी चीज इतनी सिंपल जनरली नहीं होती। तो जितना प्लैनेट की स्ट्रेंथ वहां पे बैठा होगा, जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ये लोग उतना कारगर होता जाएगा, और जितना वो प्लैनेट वहां जाकर के वीक हो गया वो उसके रिजल्ट जो है वीक होते जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आइए शुरू करते हैं। पहली ये हॉरोस्कोप जो हमने देखी है, आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। इसके अंदर ये कर्क लगन की कुंडली है, और कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा अपने से 11वें जाकर के 11वें भाव में ही उच्च का होकर के बैठा है। साथ में इसके साथ इसको उच्च करने वाला प्लैनेट शुक्र 11वें का स्वामी साथ में बैठा है, साथ में शनि है। इस योग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो है लग्नेश 11वें जाके बैठ जाए, योग एक तरह से बन जाता है। परंतु उसको रिजल्ट कितने एक्टिव होंगे ये देखने के लिए जो बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दृष्टि, युति और प्लेसमेंट, इन तीनों को ध्यान दें। तो प्लेसमेंट तो लग्नेश के 11वें आने से पूरी हो जाती है। अब युति किन ग्रहों के साथ है, अगर यही उसी 11वें के लॉर्ड के साथ है, किसी बेनिफिट के साथ है, किसी योग कारक के साथ है, तो ये योग मजबूत हो जाएगा, जो कि इस हॉरोस्कोप में हमें दिख रहा है। इसमें जो है लग्नेश 11वें होकर के, उच्च का होकर के अपने उच्च राशि के स्वामी शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र अपने आप में एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो ये योग यहाँ पे लगभग 95% पूरा होता है। थोड़ी सी कमी आई है शनि के साथ होने से, क्योंकि 8th लॉर्ड भी है और फंक्शनल बेनिफिट है इस हॉरोस्कोप के लिए। तो ये योग यहाँ पूरा होता है। ये योग जिनका है वो, उनको मैं अपने बचपन से जानता हूँ। ये मेरे अंकल हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी। शुरू में ये अपने फादर की हेल्प करते थे उनके काम के अंदर, और जैसे ही इन्होंने उस जमाने में शायद 10वीं या 11वीं होती थी वो पूरी करी, उसके बाद घर से ऐसी कोई कंपल्शन नहीं थी, पर इन्होंने लगा कि खुद ही कमाएंगे। तो उन्होंने ऑफिशियल पहली जॉब जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी ज्वाइन करी। 5 साल आर्मी में काम करने के बाद इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप लिया वो ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और वो क्लियर किया। फिर इन्होंने अपनी पूरी फुल लेंथ सर्विस वहां पे काटी। उसके बाद साथ ही इस दौरान जो है इन्होंने कई बिजनेसेस खड़े किए, चलाए और वहां से प्रॉफिट भी कमाया है।
तो इसमें से कुछ का नाम लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो है फाइनेंस का काम किया, वो भी इनका बढ़िया चला था। उसके बाद जब पेजर हिंदुस्तान में आए तो ही वाज द पर्सन हु वाज बिहाइंड द लॉन्च ऑफ दीज पेजर्स। उसके बाद मोबाइल के अंदर इन्होंने काम शुरू किया, वो आज भी चल रहा है। उसके बाद ये डायग्नोस्टिक सेंटर का कुछ काम करते हैं, और साथ ही इन्होंने अपने करियर में 2 किताबें भी लिखी हैं। और आज की डेट तक इनकी हेल्थ के अंदर और इनके जो फैमिली लाइफ के अंदर, एक अगर आपको आज के डेट में कोई आदमी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट जो क्रिप ना कर रहा हो, वो ये हैं। इनको जिंदगी में जब बचपन से देखा है मैंने इनको, और हर तरफ ये जो है बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं। और अपने हेल्थ के जहां तक मामला है, ये कोई दवाई बीपी शुगर ये वो कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, और बिल्कुल फिट है, मॉर्निंग वॉक वगैरह सब कुछ चल रहा है। अब सेकंड हॉरोस्कोप पे आते हैं। ये हॉरोस्कोप जिनकी है, इस बच्चे को मैंने बचपन से देखा है। ये वृषभ लगन की हॉरोस्कोप है, और वृषभ लगन का स्वामी यहाँ पे अपने से 11वें जाकर के अपनी उच्च राशि में बैठा है, और 7वीं दृष्टि से 5वें घर से बृहस्पति इसको देख रहा है। योग पूरा होता है, और ये 100% योग है, क्योंकि लग्नेश 11वें में भी बैठ गया, उच्च का भी हो गया, 11वें के स्वामी ने भी पूरी दृष्टि दे दी, और जुपिटर जो कि बेनिफिक है उसने पूरी दृष्टि दे दी। और जो लग्नेश है वो खुद एक फर्स्ट ग्रेड बेनिफिक प्लैनेट है। तो इस बच्चे के बारे में, इसकी अचीवमेंट्स में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। इस बच्चे ने, इसके फादर डॉक्टर हैं, तो एक किस्म से डॉक्टरी जो है इसे विरासत में ही मिली थी। पर विरासत, ये जमींदारी वाली विरासत तो है नहीं जो सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाए। इसने एडमिशन लिया, इसने सारी अपनी क्वालिफिकेशन MBBS, MD और अब ये DM कर रहा है, सब गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहा है। MBBS इसने दिल्ली में शायद इरविन कॉलेज से की थी। उसके बाद 1 साल नेक्स्ट ईयर इसने जब MD के लिए ट्राई किया तो ही वांटेड कि इनको MD इंटरनल मेडिसिन मिले, और जब पता किया तो अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरनल मेडिसिन MD में अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चाहिए तो आपको फर्स्ट 5 रैंक के अंदर आना जरूरी था। तो 1 साल स्किप किया, 1 साल इन्होंने दबा के मेहनत करी, और उसके बाद जब इन्होंने एग्जाम किया तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स के अंदर ऑल इंडिया 1 रैंक थी इस बच्चे की, और इसने वहां से अपना MD मेडिसिन के अंदर पूरी की। उसके बाद इसने अब ये DM कर रहे हैं लखनऊ में कहीं से। ये तो रही इनकी जो है एक प्रोफेशनल या स्टडीज की जो है लाइनअप। उसके अलावा ये बच्चे को मैं शुरू से जानता हूँ, इसका फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, वो भी ये काम साइड बाय साइड कर रहा है। तो ये जो दोनों हॉरोस्कोप हमने आज देखे हैं, इसके अंदर ये योग 100% काम किया है, और जो भी इनकी अचीवमेंट्स दोनों जातकों की रही है वो पार एक्सीलेंस अचीवमेंट्स हैं। अगर आप कोई इनको बेंचमार्क लेकर के चले तो अचीव करना इतना आसान नहीं है। ये योग एक और चीज देता है कि इन्होंने जो भी मेहनत लगती थी उस काम को करने में, इन्होंने अपने 100% से ज्यादा दिया और रिजल्ट्स पाए। जो एक और चीज मेरे दिमाग में पिछले काफी समय से आ रही है कि ये जो योग होते हैं ना, ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है, एक पॉसिबिलिटी देते हैं। उसके लिए अगर एफर्ट अगर आप नहीं करते हैं तो वो फलित नहीं भी होते। ये मैंने कई दफा देखा है। तो जहां तक इन दोनों जातकों की बात है, इन्होंने एफर्ट में अपने कभी कमी नहीं आने दी, और रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने है। और दूसरी चीज, सिर्फ 2 हॉरोस्कोप इस करके नहीं है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, आपका इंटरेस्ट बना रहे। ये बिल्कुल 95-100% बिल्कुल प्रॉपर शुद्ध योग है इन हॉरोस्कोप्स के अंदर। इसके अलावा और भी हॉरोस्कोप्स हैं मेरे पास। इस योग की लग्नेश 11 में जाकर के बैठ गया, परंतु उनके अंदर वो योग धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। और ऐसा बात नहीं है उनको रिजल्ट नहीं मिले, बस उनमें उन जातकों की मैंने देखा उनकी डिमांड ही जो थी बहुत छोटी या बहुत थोड़ी थी। अब योग अपना काम कर गया, जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब आप छोटा सोचो, ये इसमें ज्योतिष की या योग की कोई भी गलती मुझे नजर नहीं आती। तो इसी के साथ ही इस योग के बारे में जो हमारी जो मुझे शेयर करना था वो पूरा हुआ। आप लोगों से जो लोग नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो पुराने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, इस योग को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। अपने पास आपके पास स्टॉक में 200-400 हॉरोस्कोप होंगे, उनमें से 15-20 में ये योग होगा भी, तो उन पे टेस्ट कीजिए। और जो एक बेनिफिट हो सकता है वो ये है कि अभी पीछे मेरे पास एक हॉरोस्कोप आया था जिसमें ये योग था,
और वो बच्चे की उम्र 1 साल के करीब या 1 साल से भी कम थी, तो मैंने उसके फादर को एडवाइस कर दिया था कि बच्चे को प्लीज इसकी स्टडीज में और एक्सपोजर पूरा देना, क्योंकि जो चाहेगा इसे मिल तो जाएगा, पर अगर इसका जो पर्सपेक्टिव ही ब्रॉड नहीं हुआ तो इस योग का जो होने का उतना फायदा ये जहाँ तक नहीं ले पाएगा। जो इतिहास को देख करके हम फ्यूचर के लिए, मेरा ख्याल है ज्योतिषी इतना ही कर सकता है। बाकी आप लोगों को ये योग पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सवाल हो इस योग के बारे में या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से भी मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9992022910। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है astrologer.haramrit HARAMRIT@gmail.com। तो आप लोगों के सपोर्ट की और आप लोगों की क्वेरीज की प्रतीक्षा रहेगी, और कोशिश करेंगे आप लोगों के सवाल इंडिविजुअली बाय ईमेल या व्हाट्सएप भी दे सकें, और अगर कुछ हॉरोस्कोप मेरे पास निकल आए तो उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया जा सकता है। इसी के साथ एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।